चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे। ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीजों पर नहीं थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। हरियाणा के हिसार से मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह ने आखिरकार भाजपा छोड़ ही दी। उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पर इस्तीफे के बारे में जानकारी दी, उसके बाद अब उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बृजेंद्र सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की थी। वहीं सूत्रों के अनुसार वीरेंद्र सिंह की जल्द राहुल गांधी से मुलाकात होगी, जिसके बाद उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी फैसला हो सकता है। वीरेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग को लेकर सवाल पूछे जाने पर अजय माकन ने कहा कि वो एक पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे। ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आज भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस से ज्वाइन कर रहा हूं। मैं पार्टी के पूरे नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक ऐसे कारण थे जिसके कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। किसानों, अग्निवीर, महिला पहलवान जैसे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर मैं भाजपा में असहज था। हालांकि मैं इसके लिए लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। बृजेंद्र सिंह किसान नेता सर छोटू राम के पड़नाती हैं। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की मां भगवान देवी सर छोटू राम की बेटी थी। पिता पुत्र लगातार हरियाणा में भाजपा को जजपा से गठबंधन तोड़ने की वकालत कर रहे थे। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुकुल वासनिक जी, श्री माकन जी, श्री दीपक बाबरिया जी, मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीजों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। हालांकि अगर हम बात करें बृजेंद्र सिंह की, तो बृजेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा की हरियाणा में सरकार की सहयोगी जजपा का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अब भाजपा हरियाणा में गठबंधन की सहयोगी जजपा को एक लोकसभा सीट दे सकती है। संभावना है कि हिसार लोकसभा सीट से जजपा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि जजपा के नेता अभी तक गठबंधन को लेकर संशय में हैं। इसकी वजह यह भी है कि अभी तक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इसको लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिसार से मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह ने आखिरकार भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कई कारण बताए, जैसे कि अग्निवीर, महिला पहलवान जैसे कई मुद्दे थे जिसकी वजह से उनका कहना है कि वो काफी असहज थे बीजेपी पार्टी में, इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि वीरेंद्र सिंह की बात करें तो वीरेंद्र सिंह भी जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें
वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना पड़ गया है बीच चुनाव के पहले, क्या कहेंगे? हाँ, यही तो मैं सोच रहा था कि क्यों ये कलकत्ता में हाईकोर्ट जज ने जब इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर दूसरे दिन ही टीएमसी को गाला देना शुरू किया, तो वो कैसी मानसिकता जजों की भी है इससे जाहिर होता है। यानी जो जज एक दिन में रेजिग्नेशन देकर दूसरे दिन अपने बीजेपी में ज्वाइन होता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मानसिकता वालों लोगों के उन्होंने बिठाया है हर जगह। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन गोयल जी रिजाइन किए हैं, उनका कौन सा रहा है, थोड़ा देर इंतजार करके फिर बोलेंगे उसके ऊपर। सर, ममता दीदी कह रही है 42 सीटों पर टीएमसी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। गठबंधन टूट गया, क्या गठबंधन नहीं होगा वहाँ पर? नहीं, ये देखिए, उसका तो मुकुल जी उसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमने तो एक अब डीएमके का वेणुगोपाल और मुकुल जी को हमने वहाँ भेजा था, जो अलायंस के सीट अपने गठबंधन के लिए, तो वहाँ पर हमारा हो गया 10 जो हमारे पहले थे, उस 10 को उन्होंने माना है। मैं टीएमसी अपने डीएमके के नेता स्टालिन को धन्यवाद देता हूं कि बहुत स्मूथली उन्होंने इसको सुलझाया और सब मिलके काम करना, इस पे सहमति बनी।